वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हार्दिक पटेल, पाटीदार समुदाय के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हार्दिक पटेल, इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिना इजाजत धरना करने का आरोप हार्दिक पटेल पर। और बता दें, क्योंकि समर्थकों ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया तो पुलिस को इन समर्थकों पर भी लाठीचार्ज करना पड़ा। आज ही अहमदाबाद में महारैली की आरक्षण की मांग को लेकर हार्दिक पटेल ने, और अब यह खबर आ रही है कि हार्दिक पटेल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिना इजाजत धरना करने का आरोप हार्दिक पटेल पर। पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, एक जनमत सुन है, एक तरीके से लोगों की मांग है ये। आज करीब 18 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हुए आप ही के वोटों में, लेकिन आप लगातार कहते हैं कि 2017 में कमल खेलने नहीं देंगे, कांग्रेस ने हमारे साथ नहीं किया, कुछ ठीक नहीं किया, बीजेपी को अगर नहीं होता तो बीजेपी को काट फेंकेंगे। तो कहीं ना कहीं बात नहीं जा रही है पॉलिटिकल की तरफ। नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बात कर रहे, जो सही लोग हैं उनसे सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। चाहे वो कल कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या जनता दल हो या समाजवादी पार्टी, उससे हमें मतलब नहीं है। जो सही बात करेगा, देश के हित की बात करेगा, जो युवाओं के हित की बात करेगा, उससे हम रखना चाहते हैं, वरना कोई नहीं। आपकी मांग आरक्षण की है, लेकिन जो सबसे टेक्निकली जो पॉइंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, ये बात बार बार उठती है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं मिल सकता। ये एक जिद है। सुप्रीम कोर्ट 3:30 बजे एक आतंकवादी के लिए खुलती है और देश के युवाओं के लिए संविधान नहीं बदल सकती। आज का आंदोलन आपको किस तरह आप देखते हैं? आज का आंदोलन कितना कामयाब मानते हैं? युवा आजाद हुआ है, अपने दिल की आवाज लोगों को बता रहा है। हार्दिक भाई, एक सवाल और, आपने आंदोलन शुरू किया, आपने बाइक्स रैली की, आपने ये भी कहा कि हम भगत सिंह का, चंद्रशेखर का रास्ता अपनाएंगे, और आज आप अनशन पे बैठ गए। ये गांधी जी का रास्ता नहीं, अभी हम गांधी के मार्ग पे चलने वाले। मेरा पहले भी अभी गांधी है, तब तक गांधी रहने दीजिए, भगत सिंह बनेंगे जब जरूरत पड़ने पर। थैंक यू। एक आखिरी सवाल हार्दिक भाई, देखिए आप कहते हैं कि अहिंसा से सारा कुछ होगा आंदोलन, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं आज जहाँ पर वो कुछ असामाजिक लोगों ने किया आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए। के बाद से रैली निकाली गई थी, अब वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने यहां से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है, ये कहते हुए कि उन्होंने यहां पर धरने पर बैठने के लिए इजाजत यानी अनुमति नहीं ली थी, और चूंकि प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे तो ऐसे में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। उस दौरान जो भगदड़ मची उसकी निशानियां यहां पर देखी जा सकती हैं कि तमाम कुर्सियां जो है किस तरीके से यहां पर बिखरी हुई पड़ी हैं। यहां पर भी अगर देखें, अगर इस तरफ इस ग्राउंड पर जहां पर कि आज दिन में लाखों की तादाद में लोग जमा हुए थे, वहां पर क्या हालात हैं। पुलिस बल यहां पर अभी भी बड़े पैमाने पर और अभी भी सीटियां बजाकर जो है खदेड़ने की कोशिश की जा रही है आंदोलनकारियों को। और यहाँ पर चूंकि आज सुबह से जो सभा चल रही थी उसके बाद से रैली निकाली गई, रैली निकालने के बाद जो है सो फिर अचानक आंदोलनकारियों ने यह फैसला किया कि अब वो यहाँ धरने पर बैठेंगे। ऐसे में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए ये कहते हुए कि धरने की कोई अनुमति नहीं ली थी आंदोलनकारियों ने, और ऐसे में उन्होंने बल प्रयोग करते हुए सबको यहाँ से खदेड़ दिया। हार्दिक पटेल जो कि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के जो अध्यक्ष की भूमिका में थे यानी कन्वीनर की भूमिका में, उनको डिटेन किया गया है। यह निशानियां देख सकते हैं किस तरह की भगदड़ यहाँ पर मची हुई है। तमाम ये जो बाइक्स हैं यहाँ पर गिरी पड़ी हैं, जब पुलिस ने बल प्रयोग किया है वहाँ उसके बाद से एक के बाद एक ये तमाम वाहन ये सब उल्टे पलटे पड़े हुए हैं, टूटे हुए पड़े हैं। ये वो बताता है कि क्या घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है थोड़ी देर पहले का, जबकि पुलिस ने जब यहाँ पर खदेड़ना शुरू किया है, लाठीचार्ज किया है, उसके बाद के ये हालात हैं। सैकड़ों की तादाद में पड़े हुए ये तमाम बाइक्स हैं, जाहिर है इन्हीं पर सवार होकर जो शहर के जो प्रदर्शनकारी थे वो आए हुए थे, जमा हुए थे। और ये पूरा का पूरा नज़ारा जो कि आज सुबह यहाँ पर लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी आए हुए थे, जो पुलिस का अनुमान है करीब 2.25 लाख लोग इस ग्राउंड में थे, वहाँ पर अब के हालात ये हैं। एक बार फिर से दिखाऊं कि किस तरीके से पुलिस जो है सो पूरे ग्राउंड को जो है क्लियर करवाने में लगी हुई है। सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर, और यहाँ से इस मंच पर जहाँ पर कि थोड़ी देर पहले तक हार्दिक पटेल का धरना चल रहा था, वहाँ से पुलिस ने आंदोलनकारियों को हटा दिया है। हार्दिक पटेल जो कि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक थे, उनको जो है पुलिस ने डिटेन कर लिया है, ये कहते हुए कि पटेल की हरकत जो थी वह गैरकानूनी थी, क्योंकि धरने पर बैठने के लिए हार्दिक पटेल ने किसी भी किस्म की अनुमति नहीं ली थी। तो ये इस मैदान में ये जो एक बार फिर से ये नज़ारा दिखाऊं किस तरीके का बड़े पैमाने पर सुरक्षाकर्मी जिन्होंने कि इस पूरे ग्राउंड को खाली करा लिया है। तो इस तरीके से पिछले 2.25 महीने से एक तरह से कह सकते हैं जो आंदोलन चल रहा था उसकी समाप्ति इस नोट पर हुई है कि आज दिन में पाटीदार समुदाय के लोगों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, रैली निकाली और उसके बाद से ये हालात
यहाँ पर इस जीएमडीसी ग्राउंड पर, जहाँ पर कि आंदोलनकारियों को खदेड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। और जो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के जो संयोजक थे हार्दिक, 22 साल के, उनको अहमदाबाद पुलिस ने डिटेन कर लिया है, ये कहते हुए कि हार्दिक पटेल का अब जो यहाँ पर कामकाज था वह पूरी तरीके से गैर कानूनी था। कैमरामैन आर एम पांडे के साथ ब्रजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। तो हार्दिक पटेल पुलिस ने हिरासत में लिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, ताजा अपडेट क्या मिल रहा है, अभी क्या हालात है? देखिए, अब यहाँ पर जो जीएमडीसी का ग्राउंड है उसको तो अहमदाबाद पुलिस ने पूरी तरीके से क्लियर करवा लिया है। जहाँ तक पुलिस ने ये कदम उठाया उसके बारे में जो उच्च पदस्थ सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हार्दिक पटेल जब यहाँ मंच पर मौजूद थे, उन्होंने माइक पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की। उसके बाद से पुलिस ने जब रोकना चाहा तो फिर जो है सो उनके समर्थक जो है पुलिस से भिड़ गए। और तीसरा जो कारण था कि हार्दिक पटेल जिस धरने पर बैठे थे उसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। तो ये 3 काउंट थे, एक तो बिना अनुमति के धरने पर बैठना, दूसरा जो सरकारी कर्मचारी यानी पुलिस के काम में हस्तक्षेप करना, और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि मंच से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना जिसमें कि गाली गलौज शामिल है। उसके बाद से पुलिस ने जो है यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी, हालांकि इनकी तादाद बहुत नहीं रह गई थी, महज 2000 के आसपास से, उन सबको यहाँ से खदेड़ना शुरू किया। उस दौरान जो भागते हुए जो तमाम जो यहाँ पर बाइक वाइक थी वो आंदोलनकारियों ने पलट दी, उनकी भागने की वजह से वो सब गिरी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको भगाया। और जो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के कन्वीनर हार्दिक पटेल नामक युवक, उसको जो है पुलिस ने डिटेन किया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उच्च पदस्थ पुलिस सूत्रों के हिसाब से, अब हार्दिक पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। मामला 3 काउंट पे दर्ज होगा। एक तो मंच से काफी खराब ढंग से बात करना, गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, बिना अनुमति के धरने पर बैठना, और तीसरा सरकारी कर्मचारियों के कामकाज में बाधा डालना। तो इस तरीके से हार्दिक पटेल, जिनको कि डिटेन किया है पुलिस ने, अब उनके सामने जैसे एफआईआर दर्ज की जा रही है। और इस एफआईआर के बाद से जाहिर है उनकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी भी होगी। यानी कि जो आंदोलन 6 जुलाई को हार्दिक पटेल ने मेहसाणा से शुरू किया था और जिसका सबसे बड़ा शो था अहमदाबाद में, उसी शो के बाद से जिस तरह का घटनाक्रम बढ़ा है कि अचानक हार्दिक पटेल रैली के बाद से धरने पर आकर बैठ गए और ये कहना शुरू कर दिया कि जब तक आनंदीबेन पटेल यानी गुजरात की मुख्यमंत्री यहाँ आकर उनका ज्ञापन नहीं स्वीकार करती तब तक ये लोग धरने पर। यानी ब्रजेश, आप ये कह रहे हैं अब एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी भी संभव है हार्दिक पटेल की? ब्रजेश से शायद हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यही है, हार्दिक पटेल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिना इजाजत धरने पर बैठने के लिए, सरकारी अधिकारियों के कामकाज में बाधा डालने के लिए हार्दिक पटेल को हिरासत में लिया गया है। और जहां बैठकर वो ये धरना दे रहे थे उस पूरे ग्राउंड को अब खाली भी कराया गया है।